आचार्य विमल सागर जी के परम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके चरण सानिध्य का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। आचार्य श्री दिगंबर श्रवण परंपरा के महान विभूति थे। आचार्य श्री ने देश की समग्र जनता के लिए महान उपकार का कार्य किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का जन जन में व्यापक रूप से संदेश दिया। सारे विश्व को कल्याण का मार्ग बताया। उनके सामने कोई गरीब और अमीर का भेद नहीं था, ना कोई जात पात का भेद था। जो भी व्यक्ति, जो भी दुखी उनके पास आया, उन्होंने समान रूप से उनका कल्याण किया। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परंपरा को लेकर आगे बढ़े और भगवान महावीर के सिद्धांतों को उन्होंने पूरे देश में प्रसारित और प्रसारित किया। महाव्रत धारण करके उन्होंने स्वयं अहिंसा का पालन किया और सारे जगत के जीवों को अहिंसा का पालन करने का संदेश दिया। साथ ही उनकी परंपरा में उन्होंने अपने शिष्य परंपरा में आचार्य भरत सागर जी, गणाचार्य श्री विराग सागर जी और परम पूज्य सर्वांग भूषण चैत्य सागर जी महाराज, जो आज वर्तमान में उनके पट्टाचारी हैं, उन्होंने जन कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। कोसवा ग्राम में जन कल्याण के लिए आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ने आचार्य विमल सागर जी महाराज के स्मृति स्वरूप इस वात्सल रत्नाकर आरोग्य धाम की स्थापना की और वहाँ जन सामान्य के लिए आरोग्य प्रदान करने का एक जन सेवा का महान कार्य पूज्य आचार्य श्री के स्मृति में कराया। आचार्य श्री ने जब दीक्षा ली सोनागिर जी में, उसके बाद आचार्य श्री का प्रथम चातुर्मास पन्ना जिले के गुन्नौर में हुआ। वहाँ पर हिंसा और बलि प्रथा का बहुत प्रचलन था। आचार्य श्री को जब ये मालूम हुआ कि वहाँ बलि प्रथा होती है, उन्होंने स्वयं अन्न जल त्याग करके और एक संदेश दिया। उसको देख करके वहाँ की सारी जनता आचार्य श्री के पास पहुँची, निवेदन किया। आचार्य श्री ने समझाया सबको और आचार्य श्री की बात को सभी ने समझा और उस हिंसा जो वहाँ बलि दी जा रही थी उसको सब लोगों ने मना किया और सब उस दिन से वहाँ पर बलि प्रथा समाप्त हो गई। प्राणी मात्र की दया, अहिंसा और सत्य का संदेश पूरे देश में दिया। मात्र जैन समाज नहीं बल्कि जैनेतर समाज उनसे ज़्यादा उनके प्रति अगाध श्रद्धा से प्रभावित थी। अड़मोकार महामंत्र का संदेश देकर उन्होंने जीवों का उपकार किया। पूज्य आचार्य श्री गृहस्थ अवस्था में भी जब वो अपने गांव में थे, उस समय भी उन्होंने जन कल्याण के महान कार्य किए। वो एक बहुत अच्छे कुशल चिकित्सक थे, वो शिक्षक थे और उन्होंने जन कल्याण में अपने आप को पूरा समर्पित किया। रमोकार मंत्र में अपूर्व श्रद्धा थी। संवेद शिखर में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, संवेद शिखर में उन्होंने समाधि प्राप्त की। आज भी वहाँ पर भव्य वात्सल मंदिर के नाम से वहाँ पर विख्यात है। विमल परिसर, जो कि 29 दिसंबर 2019 को उनका विशाल बृहद स्तर पर समाधि दिवस का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे श्रवण साधक देश, समाज और संस्कृति के लिए परम उपकारक हैं। उनकी परंपरा में आज वर्तमान में लगभग 800 दिगंबर साधु पीछीधारी पूरे भारतवर्ष में अहिंसा, अनेकांत और स्यादवाद का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में कर रहे हैं। साथ में अहिंसा परमो धर्मा तथा सत्यमेव जयते, इसको आधार लेकर के
स्वयं उन्होंने अपनी साधना के द्वारा जन जन को का मार्ग प्रशस्त किया, सबके कल्याण की भावना भाई। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज स्वयं वात्सल्य के धनी थे। जहाँ भी गए, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, सभी देशों में, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके उन्होंने जन सामान्य को प्रभावित किया, धर्म की ओर अग्रसर किया। उनके जो दुख थे, उन दुखियों दीन दुखियों के दुखों को दूर किया। वो निमित्त ज्ञान के धनी थे, उनको पूर्व से आभास हो जाता था। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि उन्हें निमित्त ज्ञान हो गया और उसके कारण से उनको पहले से आभास हो जाता था तो कि कौन दुखी, उनको किस प्रकार का दुख है, और उसका वो समाधान करते थे। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनकी परंपरा में आचार्य श्री चैत सागर जी महाराज, जो वर्तमान में अभी आगरा में चातुर्मास चल रहा है, वो अनेक स्थानों पर चातुर्मास करके उन्होंने देश, समाज और संस्कृति के लिए बहुत प्रेरणा दी है, वर्तमान में भी दे रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना और जीवों, प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, इस भावना को लेकर के निरंतर उनका पुरुषार्थ चलता है। वो स्वयं साधक हैं, स्वयं पूरी अपनी जीवन भर की साधना केवल मरण सुधारने के लिए करते हैं, जिसको समाधि मरण कहते हैं, संलेखना कहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आज जीवन में मरने से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन साधु ये बात शिक्षा देते हैं कि मरने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा प्रसन्नतापूर्वक अपना ऐसा कार्य करें जिससे कि मरण सुंदर हो और अपना आगे का भाव ठीक हो। इसी भाव को लेकर आज जो साधु हैं, दिगंबर साधु, श्रवण, वो सब एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी लेते हैं। अगर वो निरंतराय हो जाए तो, अगर किसी तरह से कोई बाधा आ जाती है तो उसका भी त्याग कर देते हैं। पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज अनेक रसों के त्यागी थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक रस भी नहीं लिया, साधना करते थे। रात्रि को बहुत कम 1-2 घंटे का ही विश्राम करते थे, बाकी अपनी साधना करते थे। उस साधना के आधार पर उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। इस कारण वो अपनी सिद्धियों के द्वारा जनता का कल्याण करते थे और ज्ञान ध्यान तप में युक्त होकर अपने जिन शासन की प्रभावना और अपनी आत्मा के कल्याण में निरंतर प्रवृत्त रहते थे। आचार्य भरत सागर जी महाराज, उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य बहुत ही विद्वान थे। उनके संग के सभी साधु बहुत ज्ञानी थे और अपनी साधना में तत्पर थे। ऐसे ही श्रवण संघ की जो परंपरा है वो वर्तमान में आज आचार्य श्री चैत सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज निरंतर देश की समाज की उनकी देश की समाज की संस्कृति की रक्षा में निरंतर तत्पर हैं और आगे चल कर के उनका यही भाव है कि सारी जगत की जनता, सारे संसार की जनता सुखी रहे। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव सभी सुखी रहें, यही एक उनकी मात्र भावना है। और उनका स्वयं अपना आत्मा का कल्याण हो, अपनी गति सुधारने के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका कोई एम नहीं है कि कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे। श्रवण साधना इसीलिए महत्वपूर्ण है कि किसी की प्रशंसा करने से प्रसन्न नहीं होते, किसी की निंदा करने से वह किसी से रुष्ट नहीं होते हैं। इस तरह की साधना निरंतर दिगंबर साधु करते हैं। जहाँ जहाँ भी दिगंबर साधु हैं वो इसी साधना में तत्पर रहते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, जो आचार्य विमल सागर जी के दीक्षा गुरु थे, वह भी भगवान महावीर के संदेशों के आधार पर 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, तीर्थ भक्त थे, महान तपस्वी थे। और वह जो उनका जो प्रभाव था, वही प्रभाव पूरा का पूरा साधना का प्रभाव आचार्य विमल सागर जी में आया। आचार्य विमल सागर जी की साधना का पूरा प्रभाव आचार्य भरत सागर जी में आया। आचार्य भरत सागर जी का पूरा जो साधना का प्रभाव था वो आचार्य चैत सागर जी महाराज के में आया। उनकी परंपरा में आरिका 105 श्यादवादवती माता जी ने का भी बहुत बड़ा योगदान भारतीय नारी समाज के लिए रहा, संस्कृति के लिए रहा, समाज के लिए रहा। निश्चित रूप से ऐसे दिगंबर साधु जो
साधना में तत्पर रहते हैं, ऐसे देश समाज और संस्कृति के लिए उद्धार में सहायक हैं, संस्कृति में के संरक्षण में सहायक हैं। वहाँ पर मात्र जैन संस्कृति से प्रयोजन नहीं है, पूरी भारतीय संस्कृति के उन्नयन में उनका योगदान रहता है। जैनेतर का कोई भेद नहीं, साथ में दीन गरीब और गरीब और किसी श्रेष्ठी का कोई वहाँ भेद नहीं। जो भी आता समान रूप से वह आशीर्वाद का पात्र होता। मुनिराज एक बार दिन में भोजन करते, शुद्ध भोजन करते, एक बार ही पानी लेते, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे सर्दी हो, सभी ऋतुओं में वह एक जैसा ही अपनी साधना में तत्पर रहते। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का जो समाधि दिवस बड़े स्तर पर इसीलिए मनाया जा रहा है कि सारे देश की जनता उनके भक्ति के आधार पर उनके जीवन दर्शन को लेकर के अपना जीवन संभाल सकें, इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। RK जैन मुंबई, श्री शांति कुमार जी शांति शिखर चंद जी पहाड़िया मुंबई, श्री आदि लोग बहुत उनके भक्त हैं। जयपुर में भी उनके बहुत भक्त हैं, चिंतामणि जी बज और रविंद्र जी बज, ये सब पूरे उनकी श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। निश्चित रूप से आचार्य श्री का योगदान देश समाज और संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके संस्मरण उन्होंने आगे चल कर के संवेद शिखर में भी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, उस समय उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वो संवेद शिखर जाया करते थे। उनके आशीर्वाद का उनको फल भी मिला और वो स्वयं आशीर्वाद के माध्यम से वो वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बने और उनके आदेश के अनुसार संवेद शिखर में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बहुत कुछ कार्य कराया है। ऐसे तीर्थों के उद्धार के लिए, जनता की भलाई के लिए, चाहे वो राजनेता हों और चाहे धार्मिक नेता हों, सभी लोग आचार्य श्री से प्रभावित थे और सभी नेताओं ने सभी धार्मिक आचार्य श्री के प्रति भक्ति प्रदर्शित करके तन मन धन से समर्पित होकर के देश समाज के और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जन्म होने के साथ साथ पूरा देश आचार्य श्री का भक्त है। आज भी उनकी समाधि के करीब लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी आज भी वो ऐसे लगते हैं कि जैसे सबके सामने विराजमान हैं, सबकी के सामने विद्यमान हैं। ऐसे आचार्य श्री के प्रति सब लोग आज भी नतमस्तक हैं। चिंतामणि जी बज आज भी उनके प्रति गुणगान करते रहते हैं। ऐसे महानुभाव जो भक्ति में संलग्न हैं, वो सिर्फ दिखावटी भक्ति नहीं है बल्कि उनकी अनन्य श्रद्धा है। ऐसे साधु जो त्याग तपस्या के आराधक हैं, वो निश्चित रूप से देश समाज और संस्कृति के लिए एक धरोहर के रूप में हैं। उनकी स्मृतियाँ सारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और ऐसे अनेक उदाहरण उनके समाज के सामने हैं। उनके अनेक ग्रंथ भी प्रकाशित हुए। उन्होंने संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए बहुत कार्य किया है, समाज के लिए बहुत कार्य किया है और देश के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो उनकी जो साधना थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं स्वयं आचार्य श्री के पास जब दर्शन करने गया, जयपुर में भी खानिया में उनका चातुर्मा वो आए, उनका कार्यक्रम यहाँ पर जन्म महोत्सव मनाया गया। उस समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य के साथ संवेद शिखर में मैं स्वयं उनके दर्शन करने गया और दर्शन करने के साथ ही उनका जो आशीर्वाद, उनका जो प्रवचन, उनका जो वात्सल्य जो मिला, वो सबने देखा। आचार्य शांत सागर जी महाराज जो इस श्रवण संस्कृति के सबसे प्रथम आचार्य हुए हैं, वह आचार्य भी उनसे प्रभावित थे और उन्होंने स्वयं आचार्य वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में ब्रह्मचर्य व्रत दीक्षा लेकर के और उनके आदेश से ही आचार्य महावीर जी महाराज से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली, एलक दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेकर के सोनागिरी में मुनि दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य किया। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे जो श्रमण संत हैं, श्रमण संत दिगंबर साधना के संत ऐसे संत होते हैं जो कि केवल
प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की परंपरा में जो तीर्थ भक्त शिरोमणि थे, उनकी परंपरा में पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, बिहार को, यहाँ महाराष्ट्र को, सभी देशों में जाकर के उन्होंने स्मरण किया। एक बार एक घटना मैंने सुनी थी आचार्य गुन्नौर में, कि गुन्नौर में जब पूज्य महाराज जी का प्रथम चातुर्मास हो रहा था, तो उस समय वहाँ किसी किसान का कि कोई गाय और भैंस खो गए थे। तो जैसे ही वो किसान पूज्य आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री ने देखते ही साथ उनसे बोला, क्या बात है भाई? उन्होंने कहा, मेरी गाय और भैंस खो गई है। आचार्य श्री ने कहा, थोड़ा सा ध्यान लगाया और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। बोले, दूसरे दिन आपकी गाय और भैंस मिलेगी तो और इस दिशा में मिलेगी। उस दिशा में जा कर के उन लोगों ने खोजा और वो गाय और भैंस उनको मिली। ऐसे निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य विमल सागर जी महाराज निमित्त ज्ञान के धनी थे। वर्तमान में ऐसे साधु बहुत कम मिलते हैं, ऐसे साधक साधु बहुत कम मिलते हैं। उनकी परंपरा में अभी जो उनका आदेश है, उनकी परंपरा में जो चल रहे हैं, अंतिम दीक्षित शिष्य उर्जन सागर जी महाराज, जो कि भी कर्नाटक प्रदेश में चातुर्मास कर रहे हैं, ऐसे उनकी परंपरा में लगभग 800 पीछी साधु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं और जिन शासन की प्रभावना, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना तथा सत्यमेव जयते की अवधारणा को लेकर स्यादवाद, अनेकांत और अहिंसा के बाद को, अहिंसा के दर्शन को सारे विश्व में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वो स्वयं अपने आप में एक स्वयं विश्वविद्यालय थे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, उनके आरोग्यता के, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बार एक व्यक्ति गया उनके पास में, वो भोजन बना रहे थे, उदार बहुत थे, भोजन बना रहे थे। भोजन बनाते बनाते कोई एक ब्रह्मचारी भैया आ गए। वो अपने हाथ से भोजन पकाया करते थे, शुद्ध भोजन करते थे। ब्रह्मचारी भैया ने कहा, भोजन करोगे? भोजन उन्होंने कर लिया। भोजन अकेले एक व्यक्ति का ही था। उन्होंने भोजन बनाया, वो ख़त्म हो गया। इतने में भोजन बनाया, दूसरे भैया जी आ गए, उन्होंने फिर वो भोजन बनाया, वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे उस दिन तो उन्होंने भोजन ही नहीं किया और बड़े प्रसन्न थे, दूसरों को भोजन कराने में बड़े प्रसन्न थे। जब मुरैना विद्यालय में पढ़े और वहाँ पर जलेसर में जो पढ़ाते थे शिक्षक थे वो स्वयं, तो विद्यार्थी आते नहीं थे। तो विद्यार्थियों के लिए उन्होंने क्या किया, गुड़ और चने ले जाते थे और बच्चों को गुड़ और चने खिला करके और उनको बुलाते थे और शिक्षा प्रदान करते थे। ऐसे गुरु, आदर्श गुरु के रूप में भी उन्होंने समाज बच्चों को शिक्षा प्रदान की।